झगड़ा गया कृष्ण भगवान के मंदिर के ऊपर। मंदिर इतना ही होगा जितनी बड़ी है डाइस है। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों बंगाली थे। इलाहाबाद में वो कोर्ट में पहुंचा और पहुंचते पहुंचते वो झगड़ा लंबा पड़ गया और लंबा होने के बाद एक जज साहब के पास गया। जज साहब बहुत समझदार थे, मुझसे भी ज्यादा समझदार थे। उन्होंने अपना ये मुकदमा सुनवाई अपने कोर्ट में ले ली। बहुत छोटा सा मुकदमा था, इतने से मंदिर का मुकदमा हाई कोर्ट में जाता है। लेकिन जब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंची तो उनका एजेंडा साफ था। इसलिए मैंने कहा कि नाम मत पूछिएगा, लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे ही मत रहिए। उन जैसे करोड़ों पैदा करने हैं, मेरी चिंता यह है। उन्होंने मुकदमा सुना। दोनों भाइयों के बीच में कृष्ण भगवान का मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ और वो मंदिर को जहां ले जाना चाहते थे वहां ले गए और चुपचाप से ले गए, कोई हंगामा नहीं किया। हम जैसे बेवकूफों के पास ऐसी खबर जरा जल्दी आ जाती है। 2011 में सुनवाई की। सुनवाई करते करते दो भाइयों के मुकदमे को भगवान कृष्ण के मंदिर की बात चली और चलते चलते फिर मंदिर की बात आई, फिर भगवान कृष्ण की बात आई, फिर उस सुदर्शन चक्र की बात आई, क्योंकि उनको सारी कहानी करनी थी, अपना एजेंडा लागू करना था। उन्होंने सारी कहानी करते करते उन्होंने कहा गीता, भगवान कृष्ण और गीता, वो गीता को ले आए और गीता को उन्होंने इतना लंबा रायता फैलाया, इतना लंबा फैलाया कि मुकदमे में मंदिर के झगड़ा तो छोटा हो गया और हाई कोर्ट के जज साहब ने जब अपना फैसला लिखा तो उसमें लिखा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। ताली मत बजाइए, अगली लाइन सुनिए। जब उन्होंने फैसला दिया तब उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के वंशज मानने वाले मुलायम सिंह की सरकार थी। उन्होंने भगवान कृष्ण की उस गीता पे फैसला दिया, लेकिन राजनीति की मजबूरियों ने उस हाई कोर्ट के फैसले को नहीं लागू किया। लेकिन आपके प्रदेश से लगी हुई एक सेंट्रल इंडिया के अंदर एक प्रदेश है जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश। वहां पर भगवान कृष्ण के वंशज नहीं थे मुख्यमंत्री। उनको जब यह पता चला तो वहां दो जज थे। जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच है जबलपुर में। जबलपुर में जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अजीत सिंह ने, उनका एजेंडा उनसे भी, जज साहब से भी बड़ा था। उन्होंने तत्काल उसको अपने यहां मंगाया और अपने ही एक आदमी से पिटीशन दिलवाई और उस पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद छोटे भाई का पजामा और क्रॉस डाले हुए कन्वर्टेड क्रिश्चियन पहुंच गया कि ये कैसे राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकता है, ये हिंदू ग्रंथ है। जस्टिस अजीत सिंह और संजय यादव जो असली में कृष्ण के वंशज थे, उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जितने तथ्य दिए गए हैं इसके बारे में, उससे कोई नया तथ्य, कोई लॉजिक आपके पास है तो ले आइए, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। 6 महीने के बाद लौटे और बोले हमें वो तथ्य नहीं मिला है। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले में यही सवाल कहा कि जब आपके पास कोई नया तथ्य नहीं है तो फिर हम फैसले को पलटें किस बुनियाद पे। आपके गीता भारत की हाईएस्ट कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि आपके आदमी को कब हंसना है, कब मुस्कुराना है और कब सूरज की तरफ देखने लगता है। उस आदमी ने इंतजार किया, इसकी पब्लिसिटी नहीं की। आपने 14 में भेजा, 14 में जल्दी जल्दी उसने काम किए और फिर राष्ट्रपति भवन गया। राष्ट्रपति भवन में एक बंगाली ब्राह्मण राष्ट्रपति था, उनके पैर छुए, वो खुश हो गए। उसे पता ही नहीं क्या हो गया और उनसे उसने एक ही सवाल पूछा, एक ही वाक्य में। उनके प्रेस सेक्रेटरी हमारे मित्र हैं, पत्रकार जनरली ऐसे सेक्रेटरी वेक्रेटरी बनते रहते हैं। उनसे कहा कि भारत राष्ट्र की पहचान के रूप में हम विदेशी मेहमानों को क्या गिफ्ट देते हैं। प्रणब मुखर्जी को समझ नहीं आया कि इससे क्या कहा जाए।
उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं। वो अपना आंसर, अपना होमवर्क इतना मजबूत करता है। यह आज के बच्चों के लिए जरूरी है कि होमवर्क जब करो तो 100% करना। उसने कहा कि ताजमहल भारत राष्ट्र की पहचान कब से हो गई? तो उन्होंने कहा कि ये तो चल आ रहा है। तो उसने पैर छू के ये मैसेज दे दिया कि जिस कारण से तुम प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। इसके बाद उसने कहा कि अगली बार से ताजमहल देना बंद कर दीजिए, और दुनिया के हर देश की भाषा में उसने गीता की ऐसी कॉपी छपवाई और राष्ट्रपति भवन में रखा और कहा कि आज से जो विदेशी मेहमान आएगा उसको उसी जबान में, उसी भाषा में गीता दी जाएगी। ये भारत राष्ट्र की पहचान है। और आपका प्रधानमंत्री जितने भी देश के लोग आ चुके हैं, कोई 80-85 देश के लोग आ चुके हैं, उन्हीं की भाषा में गीता देता है। आप एक छोटी सी घटना से साइकोलॉजी कैसे बदलती है, इस बात को कह के खत्म कर देता हूं, ताकि आपको यह लगे क्या आपके अरे गीता बहुत सारे लोग हैं, अच्छा इससे क्या हो गया? इससे गरीबी मिट गई, इससे पेट्रोल के दीमक हो गए, इससे बेरोजगारी। हमारे यहां यही तर्क होता है ना। मैं बताता हूं इससे क्या मिटा, इससे क्या मिटा मैं बताता हूं। इससे मिटा ये कि गीता, हमारे यहां तो एक बड़ा शौक है, पैसे वालों के घर जाइए तो उनके ड्राइंग रूम में दुनिया की हर ऐसी किताब जो छपी होती है दूसरे दिन लग जाती है आगे। ऐसा लगता है ये आदमी कितना पढ़ता है। सब किताबें मिलेंगी। उन किताबों की हालत से लगता है कि इन्हें जिस दिन से रखा गया है निकाला नहीं गया। ये समाज को डराने के लिए रखा गया है। अरे साहब इंटेलेक्चुअल है, पढ़ते हैं। हमारी यही आदत है, हम हिंदी का इंडिया टुडे घर में पढ़ेंगे और शहर में इंग्लिश का इंडिया टुडे हाथ में लेके घूमेंगे। ये हमारी बीमारी है कि हम दिखना कुछ चाहते हैं। हमें पता नहीं हर बात पे क्यों शर्म आती है। आपके आदमी को शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसे ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। तो विदेशों में जितने मेहमान हैं वो हर चीज को पढ़ते हैं। उनके यहां ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ये गीता पढ़ने से हम कहीं मुसलमान से हिंदू ना हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। 80 से ज्यादा देशों को वो गीता दी, उनकी भाषा में दी ताकि आसानी से पढ़ लें, कि रोज थोड़ी ट्रांसलेशन के लिए पुदनी आएंगे। उसने दे दी, वो पढ़ने लगे, समझ में आ गई। एक घटना से बताता हूं, एक घटना से, और ये आपने सबने देखी है इसलिए बताता हूं। मैं कोई छुपी हुई बात नहीं बताता आपको। आपने आपके देश पे पाकिस्तान ने कोई आतंकी हमला किया, उस हमले का जवाब देने के लिए आपकी सेनाओं ने पलटवार किया। उस पलटवार में भारत का एक सैनिक पाकिस्तान की धरती पर पकड़ लिया और टॉर्चर करने की कोशिश की। 2 घंटे के बाद अंकल सैम का मैसेज आया, गलती मत करना। यह मैं शब्दों का इस्तेमाल अपनी बात को कहने के लिए आप में एक सम्मान का भाव पैदा करने के लिए कर रहा हूं। यह ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे का तर्क यह है। अंकल सैम ने कहा उसे छोड़ दो, क्योंकि अंकल सैम को पता था कि यह गीता बांटते ही नहीं, गीता पढ़ता भी है। अंकल सैम जानते थे कि गीता ऐसे नहीं बांट रहा है, ये गीता में जो लिखा है ये कर भी देगा। और अंकल सैम ने ही ये इंफॉर्मेशन दी, आपके प्रधानमंत्री नहीं दी। हमें बड़ी कुंठा होती है कोई हमारे यहां कोई बात कह दे। अंकल सैम ने कहा कि जो इनकी अग्नि मिसाइल है ना वो ऑन है, शाम के 9 बजे तक दे देना, नहीं अग्नि अंदर आ जाएगी। तो उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक नेता यह कह रहा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के पैर कपकपा रहे थे। कोई आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का आदमी नहीं कह रहा था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक मंत्री खड़े होकर कह रहा था कि भाई इनके पैर कपकपा रहे थे। और फॉरेन मिनिस्टर ये कहता, खुदा के वास्ते, अपने अपोजिशन से कह रहा था, खुदा के वास्ते आप मान जाइए, 9 बजे तक उसे छोड़ दीजिए। 9 बजे तक नहीं अगर गया तो तबाह हो जाएंगे हम लोग। वो ये नहीं बता रहा था, अंकल सैम ने बताया है, ये गीता का जानने वाला है, अग्नि छोड़ेगा तो इस्लामाबाद का पता नहीं चलेगा। 9 बजे
9 बजे से पहले अभिनंदन को छोड़ने के लिए, और वो समझदार लोग थे, इतनी तमीज से समझाया, क्योंकि उनके यहां पागल ज्यादा हैं। उनको लगता है कि अल्लाह को जिहाद दिखाना है। वो ये जानते थे कि साला किसी मर्द को अगर इसके साथ भेजा तो वो पागल हो सकता है कि बॉर्डर पे जाके इसे मार दे। इसलिए एक निहत्ती खूबसूरत महिला को उसके साथ भेजा कि तुम इसे बॉर्डर तक छोड़ाओ। वो महिला उसे बॉर्डर तक छोड़ने आई। तो गीता बंटने से दुनिया ने गीता पढ़ी तो आपके प्रति रवैया बदल गया। इसलिए जब 370 हटी तो वो पूरी हिंदुस्तान दुनिया में कांव कांव चिल्ला रहा था, 370 हट गई, 370। एक देश नहीं बोला, और 57 देशों में से जिनके पास ये भिखारी गया कि 370 हट गई, बोले हट गई ना, चुपचाप रहो, काम करो। इसलिए आप अपनी सामूहिक शक्ति को समझिए, राष्ट्र के प्रति वफादार होइए।